कैसी हैं आप अम्मी जान? ओए सैफर, क्या कर रहे थे? कोई खैर खबर ही नहीं है तुम्हारी। नाराज ना हुआ करे, काम ज्यादा है, मसरूफ हूँ। क्या हो गया? इतना खराब मूड क्यों? उलदाग जाने का प्रोग्राम था अम्मी जान। निगार ने, शायद उसे मेरा प्लान पता चल गया है तो वो इसके बाद कई दिन मुझसे बात नहीं करेगी। हाँ तो वो सही है, तुम इसी लायक हो सैफर, इसी लायक हो। अगर आप भी अम्मी उसी की हिमायत करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? जाकर किसी दीवार पे सर मारो, तभी अकल आएगी तुम्हें। पहले तो तुमने खुद अपनी लगाम उसके हाथ में दे दी, अब जब निगार लगाम खींच रही हो तो चिल्ला रहे हो कि हाय मैं मर गया। हाय मेरा बच्चा, सोच अगर आसिया होती उसकी जगह। अम्मी बस भी करें, फिर मत शुरू हो जाए। बेटा, वो लड़की इशारों पर नचा रही है तुझे। कहा था ना अपना भरम बना कर रखना। अरे हिम्मत कर और जोरदार मुक्का मार मेज पर। अरे वो डर जाएगी कि कहीं सैफर छोड़ न दे मुझे। हाँ फिर तुम देखना कि तुम जो कहोगे वो करेगी। ओए, फिर तो मैं दादी बन जाऊंगी। हाँ चल बेटा हिम्मत कर, जितना भागेगा उतना ही पीछे भागेगी। हाँ ये तो है। बस सोच मत अब। चलिए अम्मी, बाद में फोन करता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा बनाया ना मैंने? अब देखते हो जुम को पसंद आता है कि नहीं। बिल्कुल पसंद आएगा। मेरा मतलब, क्यों नहीं पसंद आएगा उसे? हैरान हो रही हो तुम? जी हाँ, मैं सोच रही हूँ कि ये आपने कैसे बना लिया। मैं एक आर्किटेक्ट हूं, ठीक है ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है मेरी, मगर एक डॉग हाउस तो बना ही सकता हूं, है ना?
कमाल, कुछ अपसेट लग रहे हो। ऐसी बात नहीं, मैं ठीक हूं। सर वो लोग आ गए हैं, नोटरी कॉन्ट्रैक्ट वाले। ठीक है, कुछ देर बैठाओ उन्हें। कमाल जरा फाइल देख ले। सर आप कोई ड्रिंक वगैरह लेंगे? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, कुछ देर बाद। ठीक है। अच्छा, मिशाल कैसी है? बिल्कुल ठीक है। शुक्र है खुदा का, ये नई बेबी सिटर तो तुम्हारे लिए नेमत बनकर आई है। कल आऊंगा अपनी भतीजी से मिलने, बहुत याद आ रही है। ये ना हो कि बस खड़े खड़े वापस चले जाएं आप। आपको खाना भी खाना होगा। देखो जरा, ये वो कह रहा है जो महीनों अपनी शक्ल नहीं दिखाता हमें। अच्छा ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता, समझता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम। अच्छा तो कुछ नहीं कहेंगे आप क्या? कुछ भी नहीं कहना आपको क्या? कमाल, फिर कहीं खो गए? देखो मुझसे मत छुपाओ, कोई बात जरूर है, बताओ मुझे। डॉक्यूमेंट्स पर गौर कर रहा था भाई। तुम्हारी बेटी बोलने लगी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस वक्त। हाँ मैं खुशी हूं, मगर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। बस थका हुआ हूं शायद। ओए लैला, अब क्या हाल है तुम्हारा? मुझे क्या होना था शहरी आपा? कमाल मुझे जाते वक्त कह के गया था कि तुम्हारे पाँव में कोई तकलीफ है, आराम करने दूं तुम्हें, और ये भी कहा था कि तुम्हारे रूम की सफाई पहले करूं। तो उन्होंने ये कहा था? हाँ, उसने यही कहा। नहीं शहरी आपा, पाँव बिल्कुल बेहतर है, बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है। लैला देखो जरा फोन सुन लो, कहीं मेरे बेटे का ना हो। मैं भी आती हूँ। हाँ बोलो ताजी। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। मैं पहुंची थी, तुम जा चुके थे। मौका मिलते ही मैं भाग गया था वहां से, पर तुमने क्या किया? हाँ तो बस फिर मैं निकल गई थी, पुलिस आ गई थी तो मुझे निकलना पड़ा वहां से। मतलब तुम बचकर निकल गई ना? लैला आंटी, बस आती हूँ मैं मिशाल डियर। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। चलो अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। भाई ऐसा मत कीजिए, वो बर्बाद हो जाएगी। इसमें दखल मत दो। प्लीज रुक जाइए। खामोश, पीछे हटो।
हेलो, एक वारदात के बारे में बताना है। मैं जानता हूं आज वेयर हाउस में चोरी की कोशिश किसने की। लैला जनार, एड्रेस भी मालूम है मुझे। क्या हो रहा है? प्याज फ्राई हो रही है क्या? हाँ, खाना जो पकाना है भाई। प्याज के बगैर पक सकता है खाना? ओए, कमाल की कॉल आ रही है। हाँ, कैसे हो बेटा? हाँ, लैला उठ गई है। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। क्या कह रहे थे वो? लैला कैसी है? उठ गई क्या? बस इतनी सी ही बात हुई आपसे? मैंने कहा उठ गई, बोला घर आ रहा हूँ। और कुछ कहा? बस और कुछ नहीं कहा। आ गई शामत। अब वो सब कुछ कहेंगे जो सुबह नहीं कहा था। हाँ? तुम तो बहुत थक गए होगे ना बेटा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक हूं मैं। बहुत अच्छी तरबियत है तुम्हारी माशाल्लाह। पले बड़े तो तुम शहर में हो, लेकिन बिल्कुल हमारे गांव के लड़कों जैसे लगते हो। असल में मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा इस तरह खुली फिजा में काम करना। देखना आज रात तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। रेयान, सर्दी है, कमरे में हीटर चला लेना तुम, वरना रात को ठंड लगेगी इसे। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। रेयान, जी खाला। इसकी प्लेट में सूप खत्म हो गया है, जाके और ले आओ। पानी भी ले आओगी क्या? और ब्रेड भी ले आना, इसके साथ खाने में बहुत अच्छी लग रही है। शाबाश बेटा। चाय भी बना लेना गर्मा गर्म, तुम्हारे मियाँ खाने के बाद जरूर पियेंगे। आ जाओ मेरी प्रिंसेस। तुम ऐसा करो, आराम से कार्टून देखो, ओके? डिनर तक मुझे कुछ काम करना है, मैं स्टडी रूम में हूं। अल्लाह अल्लाह, मुझे लगता है ये इनका हथियार है। चुप है बिल्कुल। बस अब तो अल्लाह ही खैर करे मुझ पर। गुस्से में फटना है तो फट जाए ना, मुझे क्यों फांसी के तख्ते पर लटकाया हुआ है बिला वजह में? नहीं, ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। जो होना है बेहतर है अभी अभी हो।
देखें, जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं क्या समझ रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि अगर आपके जहन में मेरे लिए कोई इमेज बन चुकी है तो वो बिल्कुल गलत है। तो दुरुस्त क्या है? ऐसा है कि मैं वहां उस मकसद से नहीं गई थी, यकीन करें मेरा। बिल्कुल सच कह रही हूं। तो यानी तुम चोरी छुपे नहीं गई थी, तुमने दरवाजा बजाया मगर वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सच कहूं, जी गई थी मैं, लेकिन मैं एक दोस्त को निकालने गई थी जो वहां फंस गया था गलती से, ताकि वो किसी मसले में ना पड़ जाए। इस बार शर्मिंदगी नहीं है मुझे, दोबारा भी हुआ तो यही करूंगी। मैं हूं ही ऐसी, दोस्त को तन्हा मुश्किल में नहीं छोड़ सकती मैं कभी भी। उनके काम अपने दिलो जान से करती हूं मैं। डांटेंगे नहीं मुझे क्या? कमाल बेटा, बाहर पुलिस आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा। कमाल तारोन, मसला क्या है? मैं विशाल के पास जा रही हूँ। आपकी मुलाजमा लैला जो आपके साथ रहती है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है चोरी की कोशिश पर। तभी तो आप कुछ कह नहीं रहे थे मुझे। सोच रही थी कि आप खामोश क्यों हैं इस तरह, तो रिपोर्ट दर्ज करा दी मेरी। कैसे यकीन कर लिया मैंने आप पर? आपकी इत्तला गलत है, लैला तो रात से घर में ही है। क्या मतलब? पहले खुद ही रिपोर्ट की और अब बचा रहे हैं मुझको? कमाल साहब, क्या आपको यकीन है? जी ऑफिसर, रात से वो हमारे साथ ही है। जमीर जाग गया शायद इनका। मुझे मिशाल की खातिर अपने एहसान तले दबाना चाहते हो। ओके, हमें आप पर भरोसा है, हम आपको जानते हैं, लेकिन हमें इस बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन मिली थी। प्लीज हमें गलत ना समझिएगा। अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो कमाल साहब, तो जाहिर है आपको संगीन नताइज का सामना करना होगा। ऑफिसर, मैं नताइज से बखूबी वाकिफ हूँ। कहा ना मैंने, वो रात से हमारे घर में ही है। ठीक है जनाब, पुलिस स्टेशन आके बयान लिखवा दीजिएगा। जैसा आप कहें। गुड नाइट। जी आइए जनाब, इस तरफ से। मेहरबानी। खैरियत तो है सैफल, ड्रेस क्यों चेंज कर लिया? क्या चक्कर है? क्यों? क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? नहीं तो, तुम तो अच्छे लग रहे हो। इतनी रात को कहाँ की रवानगी है? कुछ काम से जा रहा हूँ मैं। क्या मतलब? इतनी रात को कौन सा काम करने चले?
अम्मी सही कहती हैं, सच में बदलने ही पड़ते हैं तौर तरीके। अब मरो बेचैनी से यहीं रात भर, जब खराटे ले रही होगी तब वापस आऊंगा घर। मुकद्दर आंटी सो गई हैं क्या? हाँ, वो इशा तक मुश्किल से जाग पाती हैं। सुबह फजर से पहले उठ जाती हैं। रुको। समझ नहीं आ रहा क्या कर रही हूं, मैं नीचे सोऊंगा क्या? बिस्तर बिछा रही हूँ। ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, यहाँ पर मैं सोऊंगी। अगर कोई नीचे सोएगा तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो सिर्फ मैं ही हूं। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा, कसम खाकर कहता हूं। मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा।
ये बात छोड़ने की रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? बाबा कमाल साहब एक वकील है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए झूठा बयान दिया। अगर रिपोर्ट दर्ज कराने वाला मुझे मिल गया तो उसकी जबान काट दूंगा। अगर ये सच सामने आ गया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, और उनकी मुश्किल में फंसने का मतलब मिशाल मुश्किल में आ जाएगी। खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं बाबा। मैं मिशाल को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती मैं। और अगर इस सब में कमाल साहब को कुछ हो जाता है तो मिशाल का क्या होगा बाबा? बहुत ही छोटी बच्ची है वो बाबा। और हाँ, मैं भी तो हर वक्त साथ नहीं रह सकती ना उस बच्ची के। सही कह रही हो, लेकिन हमारी जिंदगियां इसी तरह की हैं। कभी कभी अपने प्यारों की बेहतरी के लिए हमें उनसे दूर होना पड़ जाता है। वो बच्ची बहुत छोटी है और बिन माँ की भी। अगर बाप भी ना रहा, मेरा मतलब है बाप को अगर जेल हो गई तो वो बच्ची तो बर्बाद हो जाएगी बेटी। अल्लाह ही तुम्हें समझेगा सैफर। खुदा जाने कहाँ गायब हो गए। सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। चलो भाई लैला, सुबह तक भी सोचती रही तो कुछ भी नहीं होने वाला। बाबा सही कहते हैं, हमें औरों की जिंदगियां मुश्किल में नहीं डालनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे वादा किया था मेरी जान, मगर क्या करूं, बहुत मजबूर हो गई हूँ। तुम्हारी बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। ताकि तुम्हारी पापा मुश्किल में ना फंस जाए। वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद है कि तुम एक दिन समझ जाओगी कि मैं क्यों छोड़ के गई थी तुम्हें इस तरह। प्लीज मुझे माफ कर देना मिशाल। I will always love you.
आप बेचैन हो रहे हैं ना नीचे? नहीं, ठीक हूं। अगर आप ठीक होते तो अब तक सो चुके होते। तो मतलब क्या तुम कोई कहानी या लोरी सुनाकर सुलाने वाली हो मुझे? आप यहाँ ऊपर आकर सो जाए। आप यहाँ ऊपर आकर सो जाए, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं, जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जाऊंगा। पक्की बात है ना? सुबह होने वाली है कुछ देर में। क्या इस कमरे में वाहिद मैं ही हूं जो रात के इस पहर भी जाग रहा है? हाँ ठीक है, तुम एक अच्छी मेजबान हो, मगर परेशान मत हो मेरे लिए। बस करें, इतनी नहीं बढ़ाएं बात। मैं बढ़ा रहा हूं क्या? जी बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ एक सीधी सी बात की थी कि जगह बदल लेते हैं। नहीं, जगह ठीक है बिल्कुल, तुम सो जाओ बस। आप प्लीज ऊपर आकर सो जाएं। अरे कह रहा हूं ना कि नहीं, ख्वामखा क्यों जिद लगा रही हो? मैं जिद कर रही हूँ आपसे। इतनी देर से नहीं नहीं कौन कह रहा है? तो चलो एक दफा फिर कह देता हूं, नहीं। कोई ड्रामा चल रहा है क्या? कुछ कह रही हो क्या तुम? नहीं, कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, कुछ तो कहा तुमने अभी। कोई खास बात नहीं थी आमिर। तुम बता दो, ये फैसला मैं करूंगा कि खास है या नहीं। देखें आप कितने जिद्दी हैं। उठ जाओ बच्चों, बच्चों उठ जाओ। जल्दी। तो तुम जा रही हो? चलती रहो लैला, ऐसे जाहिर करो जैसे सुना ही नहीं है तुमने कुछ। जैसे आई थी वैसे ही जा रही हो, तारीकी में चोरी छुपे। यहाँ अब मेरी जरूरत खत्म हो चुकी है कमाल साहब। मिशाल बोलने लगी है। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हमारा। अगर ये कह रही हो तो बिल्कुल जा सकती हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर शय के लिए। मैं भी शुक्रगुजार हूँ। रुकने के लिए एक लफ्ज नहीं कहा, यहां तक कि रोकने की कोशिश भी नहीं की मुझे। लैला,
क्या तुम कुछ दिन और रुक सकती हो, जब तक नई बेबी सिटर ना मिल जाए? कल से इंटरव्यू शुरू कर रहा हूं मैं। नमाज के लिए उठी थी मैं, तुम लोगों की आवाजें सुनी, समझी कि कोई मसला हो गया है। माफी चाहती हूँ बेटा। नहीं नहीं, सब ठीक है मुकद्दर खाला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। बेटा तुम्हें रात को ठंड तो नहीं लगी? तुम्हें यहाँ की सर्दी की आदत नहीं है? नहीं, ठंड तो नहीं लगी, बिस्तर काफी गर्म है। ठीक है, चलो अच्छा है। मेरी बिजली वाली रजाई होती तो तुम्हें कोई भी मसला ना होता। बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हुआ, आप बेफिक्र हो जाइए। मुझे तो ये फिक्र हो रही थी सर्दी से बीमार ना पड़ जाओ कहीं। बेटी, मियाँ का ख्याल रखो, कहीं ये बीमार हो गए तो बहुत शर्मिंदगी होगी हमें। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मुकद्दर खाला। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों सो जाओ और आराम करो। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। बस आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह आपको आराम दे। मतलब मिशाल को सही से गुड बाय कह सको तुम? समझा देना कि मजबूरन जाना पड़ रहा है। मुझे यूं रुखसत होना पसंद नहीं है, ये मेरा मिजाज नहीं है। इसीलिए खामोशी से जाना चाहती थी मैं यहाँ से, मगर मुझसे तो ये भी नहीं हुआ। उसकी माँ भी इसी तरह गई थी, खुदा हाफिज कहे बगैर। तुम भी अगर यही चाहती हो तो ये तो वापस चली गई, अब उनसे क्या कहूं? ताजी, क्या सिचुएशन है? अभी तक कोई इत्तला नहीं दी तुमने? थक गया हूं बैठे बैठे। बॉस, वो लैला घर से बाहर तो आई थी। फिर आगे तो बोलो, क्या हुआ फिर? तो वो थोड़ी देर रुकी और फिर दोबारा वापस चली गई। क्या मतलब? अचानक क्या हुआ? शैतान ने वर्गला दिया उसे? क्यों चली गई? नहीं पता, बस वो चली गई वापस। भाई, नई बेबी सिटर मिलने तक रोका है मुझे। मैंने कहा जब तक नई बेबी सिटर ना मिल जाए। निकल रही हो फिर? कहाँ पे हो? तुम्हें लेने आ जाऊं? बिल्कुल नहीं बाबा, अभी नहीं निकल रही मैं। अभी कुछ और रोज रुकना पड़ेगा मुझे, जब तक बेबी सिटर नहीं मिल जाती। हाँ, ये तो सही है, बस कुछ ही रोज ना। ठीक है, फिर फोन करूंगा। कैसा अजीब दिन था, हर नए घंटे में कोई नई सूरत हाल, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल।